डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाए कि पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है डियर्स, ए बी सी डी इज अ rhombus and पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आप जानते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। रोम्बस मीन्स ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो चलिए मैं बना लेता हूं। ये मेरे पास एक समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर नाप की हैं और इसका नाम है ए बी सी डी। यह है रोम्बस, यह है समचतुर्भुज। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, बी सी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, डी सी डी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, ए डी का मिड पॉइंट दिया हुआ है। ए बी का मध्य बिंदु पी, बी सी का मध्य बिंदु क्यू, सी डी का मध्य बिंदु आर और ए डी का मध्य बिंदु एस। पी क्यू आर एस, पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू जो है बी सी का मध्य बिंदु है, आर जो है सी डी का मध्य बिंदु है और एस जो है ए डी का मध्य बिंदु है। ये मिड पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट। इनको ज्वाइन कर लेते हैं। पी को मैंने क्यू से ज्वाइन किया, आर को मैंने इससे ज्वाइन किया, एस को मैंने आर से ज्वाइन किया और इस एस को मैंने पी से ज्वाइन किया। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना अंदर पी क्यू आर एस, हमको शो करना है कि ये रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ये एक आयत है, पी क्यू आर एस एक आयत है। ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है इसका। पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, आर सी डी का मध्य बिंदु है और एस ए डी का मध्य बिंदु है। तो इन मध्य बिंदुओं को हमने मिलाया तो हमको शो करना है कि एक आयत है। आयत की क्या विशेषताएं होती हैं? आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती है। दिस इज इक्वल टू दिस बराबर होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्रीज होता है। ईच एंड एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज। तो देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्या क्या आपको दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है गिवन, क्या क्या है डियर स्टूडेंट? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, एक रोम्बस है, इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर नाप की हैं तथा और क्या है? पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु में, ए डी के मध्य बिंदु। ये दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, देखिए, यदि मैं किसको ज्वाइन करूं डियर स्टूडेंट, किसको ज्वाइन कर दूं? यदि मैं ए को सी से ज्वाइन कर दूं, ए और सी को यदि मैं मिला दूं ऐसे, यूं, मैंने ए को सी से मिलाया तो मेरे पास एक ट्रायंगल बना ए बी सी। आप देखिए त्रिभुज ए बी सी में
हमने क्या किया, ए सी, ये जो डायगोनल है ए को सी से ज्वाइन कराया, तो एक ट्रायंगल बन रहा है एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में आप देख रहे हैं क्या है, पी व क्यू ए बी व बी सी के मध्य बिंदु है, बी सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो इस ट्रायंगल की 3 साइड्स हो गई, एक साइड ये है, एक है, एक है, इस साइड का मध्य बिंदु और इस साइड के मध्य बिंदु को पी क्यू से मिला गया है। ठीक है, पी क्यू को मिलाया गया है, पी क्यू को मिलाया गया है। तो अब आप देखिए, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी व पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से आपने क्या पढ़ा, मध्य बिंदु प्रमेय से आपने क्या पढ़ा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर आधा होता है, ये पढ़ा आपने मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, इन ए ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड will be parallel to the third side and also half of the third side। इस ट्रायंगल में इन दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया गया है पी क्यू, तो ये पी क्यू ए सी के पैरेलल भी होगा और ए सी के आधा भी होगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी और पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। अगेन फिर देखिए, फिर देखो डियर स्टूडेंट, मेरे पास पुनः क्या है, ट्रायंगल ए सी डी में। अब इस ट्रायंगल में देखो, आप इस ट्रायंगल में, इसमें देखो, इस वाले में, अभी नीचे वाला भूल जाओ, ऊपर वाला देखो, ये वाला, इसमें क्या है, इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाया गया है। इस त्रिभुज में देखो ना, इस त्रिभुज की इस भुजा का मध्य बिंदु और इस त्रिभुज की इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया गया है एस आर, तो ये एस आर क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल होगा ए सी के और हाफ भी होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं त्रिभुज ए सी डी में आर व एस या आर एस लिख देंगे, आर एस भुजा सी डी व ए डी के मध्य बिंदुओं को मिलाता है, मध्य बिंदुओं को मिलाता है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट आर और इसका मिड पॉइंट एस को आर एस मिला रहा है इस ट्रायंगल में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये जो आर एस होगा इसका इस ए सी का आधा होगा, एंड आर एस इज पैरेलल टू ए सी, आर एस इज पैरेलल टू ए एस। इसको लिख देंगे यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये जो साइड होगी इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया गया है, तो ये जो रेखाखंड होगा, ये जो एस आर है, ये इसके पैरेलल भी होगा और इसके हाफ भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो आप लिख दीजिए मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2,
समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं हाफ ए सी इज इक्वल टू, ये भी आपका ए सी आएगा डियर स्टूडेंट, आर एस इस ए सी का आधा होगा और पैरेलल होगा, ये एस नहीं बल्कि ए सी है। ठीक ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इक्वेशन 1 और 2 से हाफ ए सी इज इक्वल टू पी क्यू, हाफ ए सी इज इक्वल टू आर एस, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, वो पी क्यू पैरेलल है ए सी के और आर एस पैरेलल है ए सी के, ए पी क्यू इस ए एस के समांतर है, सॉरी ए पी क्यू इस ए सी के समांतर है और ये आर एस भी ए सी के समांतर है। इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या देखा, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या देखा, एस आर इज पैरेलल टू ए सी। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे, आर एस भी ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, इसका मतलब ये आपस में पैरेलल भी होंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू, ऐसा। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 में एक चीज देखी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है तथा समांतर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इस चतुर्भुज में, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में क्या देख रहे हैं, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा आपने, देखो एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। थ्योरम पढ़ी थी आपने 8.8 थ्योरम से आपने क्या पढ़ा डियर स्टूडेंट, 8.8 थ्योरम से आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम if a pair of opposite sides is equal and parallel. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel. PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि इसकी अपोजिट साइड्स, भुजाओं का एक युग्म, ठीक है, विपरीत भुजाओं का एक युग्म समांतर व बराबर, तो ये अपने आप में आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब अपने आप में क्या आ गया आपके पास, पैरेललोग्राम में आप देख रहे हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस और पी एस इज इक्वल टू आर क्यू। पैरेललोग्राम में ये तो होगा कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होते हैं। तो जब हमने ये देख लिया है कि ये पैरेललोग्राम है, इसके आपस की आमने सामने की भुजाएं अब क्या हो जाएंगी, ये तो हमारे पास आ ही गया था, तो ये साइड भी आपस में पैरेलल और इक्वल। ठीक है, अब इसको आयत शो करने के लिए और भी कुछ काम करते हैं। देखिए, चलिए अब क्या करना पड़ेगा, आप देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, इक्वेशन देखो, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर रहे हैं। आप कहां तक पहुंचे, इस रिजल्ट पर पहुंच गए हम। हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ये बात आ गई, समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम।
ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू तो आर एस के बराबर था, ये तो हमने प्रूफ कर दिया था, ठीक है। और पी क्यू और आर एस पैरेलल भी था, ये भी प्रूफ कर दिया। इसका मतलब एस पी इज इक्वल टू आर क्यू होगा और एस पी पैरेलल टू आर क्यू होगा, ठीक हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मैं ये देखता हूं कि ये एंगल यदि 90 हो जाए तो मेरा काम बन जाए, ठीक है। तो मैं किसी टाइम पर लिख देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये एंगल नंबर 1 है, ठीक है, और ये क्या है, एंगल नंबर 2 है, ये वाला, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक हो गया। इसको मैं मान लेता हूं एंगल नंबर 3, ठीक है, ये एंगल नंबर 3 हो गया। इसको मान लेते हैं एंगल नंबर 4, ठीक है ना। अब आप देखो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी एस व ट्रायंगल कौन कौन, ए पी एस व सी आर क्यू में, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या है। ए पी इज इक्वल टू क्यू सी, ए पी और क्यू सी बराबर है। अब देखो ये क्या है, ये समचतुर्भुज है ना, ये आपका रोम्बस है, अरे मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये पीस इसके बराबर है, ये इसका मिड पॉइंट है क्यू, ये पीस इसके बराबर है, ये मिड पॉइंट है तो ये वाला इसके बराबर है, ये मिड पॉइंट है तो ये वाला इसके बराबर है। और जब सभी साइड बराबर हैं, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 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 दिस, ये आगे आगे इससे सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि ए पी और ये आपस में बराबर है, नो डाउट। फिर ए एस ये वाला भी इसके बराबर होगा, आर सी, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। एंड एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, एस पी और आर क्यू भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि क्यों, सिंस पी क्यू आर एस क्या है, इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये वाले साइड इसके बराबर हो गई। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी आर क्यू, ए पी एस और सी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, तीनों साइड बराबर हो गई, ये वाली साइड भी इस वाली साइड के बराबर है ये। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ठीक हो गया। अब ये पूरा एंगल देखो, अब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 180 होगा, एक लाइन के एक साइड बना हुआ है। आप देखो सिंस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इक्वेशन नंबर 2, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल, ये 180 होगा पूरा, ठीक हो गया। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 180 होगा, ये भी इस लाइन के एक तरफ बना हुआ है पूरा एंगल ये, तो ये भी 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको मैं एंगल 2 कह रहा हूं, प्लस एंगल 3, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3। ये पूरा भी 180, 2 प्लस 4 प्लस P, ये P एंगल है, और 1 प्लस 3 प्लस Q 180। अब इनके राइट हैंड साइड 180 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बराबर होंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल P इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल Q। जब राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, 2 प्लस 4 प्लस P इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस एंगल 3 प्लस Q। अब क्या क्या इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 4
और एंगल 3 इक्वल है। ये हमने अभी दिखाया है। इक्वेशन नंबर 1 से आप देख रहे हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल है और एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। क्यों? इस ट्रायंगल में आप देखो, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हैं और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये साइड इसके बराबर है तो इसके सामने की ये कोण और इसके सामने का ये कोण ये भी बराबर होगा। सिंस मेरे पास है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये इस ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इस इक्वेशन को देखो आप, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 समीकरण 4 से, इक्वेशन 4 से आप देखिए समीकरण 4 से एंगल 1 और एंगल 2 जब बराबर होंगे तो ये तो इससे कट जाएगा और एंगल 3 और एंगल 4 जब बराबर होंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 कट जाएंगे। तो आपके पास होगा दिस इंप्लाइज दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल P और एंगल Q बराबर हो गए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। अब आपने क्या पढ़ा है? PQRS क्या है? PQRS समांतर चतुर्भुज है। PQRS is a parallelogram. This implies that angle P plus angle Q is equal to 180 degrees. ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल 180 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है तथा ये वाला एंगल एक ही लाइन के एक तरफ बनने वाले ये एंगल, इनका सम 180 होता है। अब आपके पास क्या होगा? P और Q जब बराबर है, अरे इनका सम 180 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये एंगल आपका 90 निकल गया, ये एंगल भी 90 निकल गया। ठीक है, इसके सामने का ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, ये आमने सामने के कोण बराबर, ये 90 तो ये भी 90 हो गया। तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा चतुर्भुज मिल गया जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, समांतर है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं एंगल एस भी 90 हो जाएगा और एंगल आर भी 90 हो जाएगा। तो आप रिजल्ट के रूप में लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट PQRS एक आयत है। ठीक है, PQRS इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, अंडरस्टैंड? बस इस रूप में क्वेश्चन करना था। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा है, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट करना है। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ABCD एक आयत है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाए कि PQRS एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQR and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. So that the quadrilateral PQRS is a rhombus. ठीक है, तो चलिए बना लीजिए। एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, एक या आप कह सकते हैं एक आयत ले लेते हैं। ठीक है ना, एक आयत बनाता हूं, आयत है ना, PQRS ABCD एक आयत है। चलो आयत बनाते हैं। ये देखिए स्टैंड ABCD एक आयत है। ठीक है, और कह रहे हैं कि इस आयत का इस मध्य बिंदु, ये रेक्टेंगल है, इसका मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है Q, इसका मिड पॉइंट है R, इसका मिड पॉइंट है S। ज्वाइन कराइए इसको इससे, इसको यहां ज्वाइन कराइए, इसको यहां ज्वाइन कराइए और इसको इससे ज्वाइन कराइए।
इन सब बिंदुओं को मिलाइए, पी क्यू आर एस को ज्वाइन कराइए और शो करना है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए होंगे। ए बी सी डी एक आयत है, ए बी का मध्य बिंदु P, बी सी का मध्य बिंदु Q, सी डी का मध्य बिंदु R, S का मध्य बिंदु S, मध्य बिंदु है किसका? AD का। इनको मिलाया PQRS को, तो ये जो PQRS चतुर्भुज बना, हमको शो करना है कि एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R is the midpoint of CD, and S is the midpoint of AD. We have joined P with Q, Q with R, R with S, S with P. We have to show that PQRS is a rhombus. ठीक है दोस्तों? तो अब क्या करते हैं आप देखिए, A को मैं C से ज्वाइन कराता हूं, A और C को मैंने मिलाया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, A और C को मैंने मिलाया। ये सब आपको दिया हुआ है, ए व सी को मिलाया। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज ए बी सी में, इस ट्रायंगल में आप देखो ए बी सी में, इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, सॉरी इस ट्रायंगल में जो साइड है ना, साइड भाई इस त्रिभुज में इस भुजा का मध्य बिंदु है P, इस भुजा का मध्य बिंदु है Q, और इन दो मध्य बिंदुओं को मैंने मिलाया है। इसका मतलब PQ इसके पैरेलल भी होगा और इसका आधा भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, ABC में P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC respectively। ठीक है, P AB का मध्य बिंदु है और Q क्या है? BC का मध्य बिंदु। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, त्रिभुज ABC में P AB का मध्य बिंदु है और Q BC का मध्य बिंदु, और हमने PQ को मिला रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? PQ इज इक्वल टू हाफ AC व PQ विल बी पैरेलल टू AC। कैसे मालूम? मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से आपने क्या पढ़ा? मिड पॉइंट थ्योरम से आपने पढ़ा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो तीसरी भुजा के समांतर हुआ, तीसरी भुजा के समांतर वो आधी होती है। तो आप देख लीजिए PQ आपका 1/2 AC। पुनः किस त्रिभुज में? त्रिभुज ACD में, ACD में क्या क्या होगा डियर स्टूडेंट? ACD में क्या हो जाएगा? R व S CD तथा AD के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। R इस वाले ट्रायंगल में आप देखो ना, इस भुजा का मध्य बिंदु R है और इस भुजा का मध्य बिंदु S है। इस ट्रायंगल में इस साइड का मिड पॉइंट R है, इस साइड का मिड पॉइंट S है, और आपने इनको ज्वाइन किया तो ये वाले जो लाइन सेगमेंट आएगा वो इसके पैरेलल भी होगा थर्ड साइड के, और इसके आगे भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर वो आधा होता है मिड पॉइंट थ्योरम में। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि RS इज इक्वल टू 1/2 AC व RS इज पैरेलल टू AC। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये दो समीकरणें आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो इक्वेशन 1 और 2 से, क्या मिला? इसका राइट हैंड साइड 1/2 AC
और इसका राइट हैंड साइड 1/2 AC। जब राइट हैंड साइड बराबर हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। PQ इज इक्वल टू RS व PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। PQ AC के समांतर है और RS AC के समांतर है, इसका मतलब PQ और RS भी समांतर हैं। PQ AC के समांतर है, RS AC के समांतर है, इसका मतलब PQ और RS भी समांतर होंगे। PQ is parallel to AC and RS is parallel to AC. This implies that PQ is parallel to SR. तो क्या चीज आया, PQ और RS बराबर हो गए, ये वाले साइड के बराबर हो गई और आपस में समांतर भी हो गई। इसका मतलब आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, किसी चतुर्भुज में यदि भुजाओं का एक जोड़ा आपस में समांतर वो बराबर हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम निकल गया। जब ये समांतर चतुर्भुज निकल गया तो आपके पास क्या था, PQ तो RS के बराबर था, तो आपके पास ये भी निकल गया PS और QR के आपस में बराबर हो, PS और QR के आपस में बराबर हुए। इतना तो मालूम चल गया कि ये एक पैरेललोग्राम है, पर हमको शो करना है कि एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है। अभी तो मालूम है कि ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, पर ये साइड इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर, वो देखते हैं। ठीक है, अब आप देखो कुछ और आगे डियर स्टूडेंट, दो ट्रायंगल ले लेता हूं मैं। देखो मिड पॉइंट थ्योरम के यूज करके हम इन रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम का ठीक से तैयार कर लें, मध्य बिंदु पर भी। अब दो ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन कौन, त्रिभुज APS व त्रिभुज APS व त्रिभुज BPQ में इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आप देखिए AP इज इक्वल टू PB। सिंस P AB का मध्य बिंदु है, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P AB का मिड पॉइंट, इसका मतलब AP और PB आपस में बराबर होंगे, ये साइड साइड के बराबर है। एंड और क्या है स्टूडेंट, BQ इज इक्वल टू AS। BQ ये और ये भी बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, BQ और AS क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये साइड इसके बराबर है। आपको मालूम है कि एक आयत है, ये एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, इसका ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मतलब ये पीस आपस में बराबर हो जाएंगे ना, आधे आधे हैं। ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10, याद आया तो ये 5 तो ये भी 5। ठीक हो गया, BQ इज इक्वल टू AS, क्योंकि आप लिख देंगे Q एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AD respectively। ठीक है डियर स्टूडेंट, Q BC का मध्य बिंदु है, S AD का मध्य बिंदु है और BC और AD आपस में बराबर हैं, इसलिए BQ इज इक्वल टू AS हो जाएगा। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्यों, ABCD एक आयत है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये भी 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD एक आयत है,
इसका प्रत्येक कोण 90 अंश होगा, तो एंगल ए और एंगल बी आपस में 90 डिग्री हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPQ साइड एंगल साइड से। ठीक है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिए, ये वाले साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, इन दो साइडों के बीच का ये वाला एंगल इन दो साइडों के बीच के इस एंगल के बराबर है। तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? एक त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल यदि इक्वल होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू PS। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में बराबर हो गई। ये वाली साइड इसके बराबर तो थी, पर ये वाली साइड इसके बराबर भी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हो गया सिंस PQ इज इक्वल टू, PQ किसके बराबर था? SR के बराबर, एंड PQ आपका SR के बराबर था और PS किसके बराबर था? QR के बराबर था। PQ SR के बराबर था और RQ PS के बराबर है, और यहां पर PQ RS के बराबर निकल गया, PQ RS के बराबर आ गया। ये जब इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर निकल गया, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया था। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। और क्या निकल गया? ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, और ये जब इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल है, तो चारों हो जाए आपस में समान हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू, क्रम से लिख लीजिए, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू SP। इसका मतलब PQRS एक समचतुर्भुज है। This implies that PQRS is a rhombus। क्यों हो गया rhombus? क्योंकि सब साइड्स इक्वल हो गई। ये इसके बराबर मैंने प्रूफ कर दिया, ये इसको इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था। जब ये इसके बराबर हो गया तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। जब सब साइड बराबर निकल गई, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PS। तो ये क्या निकल गया? एक समचतुर्भुज हो गया, एक रोम्बस हो गया। बस ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है यार दोस्तों, तो इस रूप में क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, तो आगे लेक्चर में उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।